हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे स्ट्रेटजी आरआरबी एनटीपीसी में जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है, जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन, उसमें 30 मार्क्स लाने की स्ट्रेटजी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आता है नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स इटीसी। ये जो सिलेबस दे रखा है इसी में से क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और वो कितने क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन। उसी 30 क्वेश्चन में 30 मार्क्स लाने का मतलब पूरे सभी क्वेश्चन सही करने की स्ट्रेटेजी इस वीडियो में बताई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ भी अगर मैथ ही पढ़ना है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो सबसे पहले जरूरी इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है उसका बुक्स। ठीक है, तो उसके बुक्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से बुक्स जरूरत है। ठीक है, तो उसी चरण में हम लोग आगे देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग को एक बुक लेना है प्रीवियस ईयर की। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में या रेलवे के एग्जाम में या और भी एग्जाम में, उसका मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर ले लेना है। जैसे ये है बुक जो है वो यूथ कंपटीशन का है, यूथ पब्लिकेशन का है। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन का भी मिलता है, इसका किरण पब्लिकेशन का भी मिलता है। सेम चीज है ना, डिफरेंट कंपनीज की मिल जाती है, सेम चीज है ना। सॉल्व पेपर अध्यायवार मतलब कि टॉपिक वाइज हम लोग को वो खरीदना है। जो भी बुक खरीदना है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो पूछे गए हों वो दिया हो, है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया गया हो। ठीक, उसके बाद जब हम इस बुक को ले लेंगे तो इसमें हम लोग जो भी टॉपिक आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जैसे मान लीजिए परसेंटेज पढ़ेंगे, है ना, परसेंटेज पढ़ते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, तो परसेंटेज के जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में, उसके क्वेश्चन को जाके हम लोग इससे लगा लेंगे और अपना कॉन्फिडेंस क्या करेंगे, बूस्टअप करेंगे, ताकि और हम लोग जान पाएंगे कि मतलब कि हम क्वेश्चन इस टॉपिक से लगा पा रहे हैं, इसका मतलब मेरी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। ठीक, अब एक दूसरा बुक आता है एक आदित्य रंजन सर का, यह है ब्रह्मास्त्र नाम से आता है। इसमें क्या है कि पूरे मैथ के एक तरह से मतलब पूरा निचोड़ टाइप का दिया गया है, और इसमें आप फॉर्मूला एक तरह से फॉर्मूला बुक है। ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ये जरूरी है। तो एक तो आप इसको ले लें, है ना, ब्रह्मास्त्र का है, मतलब ब्रह्मास्त्र है, और ये है एक यूथ कंपटीशन का है, ये आरआरबी के लिए है। जितने भी पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ सालों में, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखा रहा है कितने हैं, 16,706 प्लस, मतलब इससे प्लस नहीं है, तो लगभग 16,000 जो भी क्वेश्चन है, तो वो पिछले साल जितने भी पूछे गए हैं पिछले दिनों एग्जाम में, उसके बारे में इसमें दिया गया है। वो सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, दिया गया है। उसको हम लोग एक एक टॉपिक करके पढ़ते जाएंगे और उसका क्वेश्चन इससे लगाते जाएंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ हम पिछले साल का क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और उससे एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बुक हम लोग को मतलब रखना है ये पास में। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि प्रैक्टिस किससे करें। जैसे क्वेश्चन अगर नया क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या जो पूछा नहीं भी है वैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए सिंपल है, एसडी यादव की एक बुक आती है ना, एक एसडी यादव की बुक आती है, तो उसको आप परचेज कर ले, या नहीं परचेज कर सकते हैं तो इसका ऐप पे प्ले स्टोर पे ये डालेंगे एसडी यादव मैथ बुक इन हिंदी, तो ये आपका एक ऐप आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो उसमें टॉपिक वाइज सारे मतलब पूरे बुक का एक तरह से पीडीएफ बना के उसमें डाल दिया गया है, आप वहां से इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। अब हम लोग को ऐसे पढ़ना है जैसे कि हम कैसे पढ़ाएंगे यहाँ पे, या कैसे डिस्कस करना है, या आप लोग को भी कैसे पढ़ना है। तो एक पहले टॉपिक सिलेक्ट कर लेंगे सिलेबस से, और जैसे मान लीजिए कि आप सिलेक्ट कर लिए कि ये क्या है, नंबर सिस्टम है। ठीक है, नंबर सिस्टम टॉपिक को आप सिलेक्ट कर लिए। अब उसमें से क्या करना है कि
अब ये है कि उसके टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक होते हैं, मतलब किस किस टॉपिक से और आते हैं। जैसे पहले एक चैप्टर का तो नाम हम लोग सिलेक्ट कर लिए कि संख्या पद्धति है या नंबर सिस्टम है, और उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उसका उस पर जो भी आधारित है उस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे अगर हम लोग संख्या पद्धति पढ़ेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन होगा, पहला जो क्वेश्चन टाइप का होगा वो होगा प्रकृत संख्या के योग पर आधारित प्रश्न होगा, संख्याओं के वर्ग और घन के योग पर आधारित प्रश्न होगा, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न होगा, भाग की लंबी विधि पे आधारित प्रश्न होगा, भाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न होगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि हर जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले टॉपिक को लिख लेंगे कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं या किन किन टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बारी बारी से उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते जाना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने हैं। उसके बाद जैसे ये टॉपिक क्लियर हो गया, मान लो कि ये टॉपिक क्लियर हो गया, तो इसका प्रीवियस ईयर जो बुक खरीदेंगे उससे हम लोग पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरा टॉपिक क्लियर करेंगे, और ऐसे जब एक बार पूरी की पूरी टॉपिक क्लियर हो जाएगी, पूरी संख्या पद्धति हो जाएगी, तो फिर से एक बार पीवाई क्यू रेंडमली अपने मन से चूज करके कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही, जैसे कि अभी एक लगा लेते हैं, फिर 7वीं लगाएंगे, फिर 10वीं क्वेश्चन लगाएंगे, इस तरीके से रेंडमली चूज करके और अपने आप को टेस्ट कर लेंगे। उससे पता चल जाएगा कि मेरी प्रिपरेशन इस टॉपिक की कैसी हुई है। और जैसे ही इस टॉपिक की प्रिपरेशन सेटिस्फेक्शन लेवल तक हो जाती है लगभग, तो फिर हम लोग बाकी ऐसे ही आगे वाले टॉपिक में कर लेंगे, लिख लेंगे और उसके टॉपिक को करेंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन को करेंगे, उसका पीवाईक्यू लगाएंगे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें, जैसे अगर मैथ को हम लोग बांटे, मैथ का जितना भी सिलेबस है उसको हम लोग बांटे, हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे, है ना, कुछ टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे। जैसे कि है इसमें परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये जो 4 टॉपिक है वो एक ही तरह के टॉपिक है ना, कॉमन टॉपिक है, एक ही तरह के टॉपिक है। तो इन टॉपिक को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, है ना। एक साथ पढ़ने का मतलब कि पहले हम लोग परसेंटेज को खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। इन जब तक ये 4 टॉपिक नहीं क्लियर हो जाता है तब तक आपको बाकी के टॉपिक्स को जो अदर टॉपिक में है ना, अदर सेक्शन में है, उसको छूना नहीं है। एक बार एक टाइप के चैप्टर को कर लेने के बाद फिर दूसरे टाइप के चैप्टर को करना है। जैसे टाइम एंड वर्क है एक टाइप का, पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, फिर बोट एंड करंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टॉपिक को, जो भी क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में, उसको अलग अलग कैटेगराइज कर लिया गया है यहाँ पे, और हम लोग उसको अलग अलग वैसे ही पढ़ेंगे, है ना, बारी बारी से। जैसे एक बार जब स्टार्ट करेंगे तो परसेंटेज अगर स्टार्ट करेंगे तो परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट लॉस भी होगा, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट भी होगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा। जब हम लोग टाइम एंड वर्क का सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो टाइम एंड वर्क होगा, पाइप एंड सिस्टर्न होगा, टाइम एंड डिस्टेंस होगा, बोट एंड करंट का क्वेश्चन होगा। ठीक, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और एवरेज। ये तीनों सिमिलर टॉपिक है तो ये एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है ना, और उसके बाद पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ये तीनों एक साथ आ जाएंगे। फिर उसके बाद एडवांस में एक बार देख लिया जाएगा तो ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D 3D, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को हम लोग एक साथ कर लेंगे। क्वेश्चन हम कराएंगे वीडियो में ना, वीडियो नई नई वीडियो आती रहेंगी आगे, उसमें हम क्या कराएंगे, बेसिक क्वेश्चन इसका कराएंगे, जो भी अलग अलग टाइप के रहेंगे, अलग अलग टॉपिक के रहेंगे। उसके बाद आप लोग को करना होगा उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम दे देंगे वीडियो के अंत में, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। फिर आप सब वीडियो को देखकर पहले टॉपिक का क्वेश्चन को समझ लेंगे, फिर आप जब वीडियो को देखेंगे तो पहले टॉपिक के क्वेश्चन को समझ लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन को किसी भी बुक से सॉल्व करेंगे, किसी भी बुक से किसी भी टॉपिक के मतलब क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके और उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप टेलीग्राम और
व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है, कमेंट में भी मिल जाएगा। अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी की पूरी तैयारी करनी है तो हमसे जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।